और आज जो है एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। कभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में लोकतांत्रिक जनता दल के मुखिया शरद यादव की बेटी आज कांग्रेस में शामिल हो गई। सुभाषिनी यादव ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस का दामन थामा है। सुभाषिनी बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। कहा जा रहा है कि बिहारीगंज से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। हमारे साथ सुभाषिनी जो है जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाषिनी। एनडीटीवी इंडिया से आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। सबसे पहले पहला सवाल यही रहेगा कि शरद जी की तबीयत कैसी है, क्योंकि हम लोग अभी तक 20-25 साल से उनको शरद जी बुलाते रहे, तो अभी हॉस्पिटल में कैसी है उनकी तबीयत? फिर आपके साथ राजनीति की बातचीत करेंगे, पहले बता दीजिए। नमस्कार मनोरंजन जी। शरद जी की तबीयत ठीक है, सुधार है उनकी तबीयत में, पर आज के दिन पे मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा भावुक क्षण है। जी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, ठीक हो जाएंगे भगवान ने चाहा तो। दूसरी बात, आपने जब कांग्रेस ज्वाइन किया, ये एक आपके परिवार के लिए बहुत ही आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आप कह सकते हैं। जितने सालों से मैंने शरद जी को कवर किया है, हमेशा से जो है उनकी राजनीति की धारा अलग रही और अब आप कांग्रेस में गए हैं, इसको जरा एक्सप्लेन कर पाए तो। जी, सबसे पहले तो कांग्रेस महागठबंधन की हिस्सा है और मेरे पिताजी श्री शरद यादव जी ने महागठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में, पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ा था साझी विरासत के तहत। तो मैं उस महागठबंधन का हिस्सा हूँ। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और राजनीतिक मतभेद सब जगह होते हैं, पर जयप्रकाश नारायण जी ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी और मेरे आइडियल है वो। जयप्रकाश जी के समय तो एक ही पार्टी थी, बाद में जो उन्होंने किया वो इतिहास है। लेकिन क्या आपके कांग्रेस जाने की वजह यह भी रही है कि जो जहां आपकी शादी हुई है, वो जो फैमिली है वो कांग्रेस फैमिली है, आपके जो ससुर जी हैं वो भी कांग्रेस में है और वो उसके वजह से शायद आपने चुना, ये वजह हो सकती है? ये बिल्कुल एक वजह है। जो मेरे ससुराल वाले हैं वो पुराना कांग्रेसी परिवार है। हरियाणा की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राव मोहर सिंह, राव महावीर सिंह दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस के। और कांग्रेस में जाने का कारण सिर्फ यही है क्योंकि ये महागठबंधन का हिस्सा है। कर्म भूमि मेरे पिताजी की मधेपुरा रही है और उनके किए हुए कामों को और कार्यों को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कभी ये ख्याल आया कि यदि आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो आरजेडी से चुनाव लड़ा जाए? कभी ये विचार आया या फिर आपने कोशिश की और वहां पे बात नहीं बनी? नहीं, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से मेरे पिताजी ने अभी 2019 में चुनाव लड़ा था, जो कि वो भी महागठबंधन का हिस्सा था। और आरजेडी पारिवारिक तौर पे लालू जी, राबड़ी जी, उनके तमाम सब तेजस्वी जी, सबसे हमारे पारिवारिक संबंध हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आरजेडी से भी अगर मैं इच्छा जाहिर करती तो मेरे वहां के लिए भी दरवाजे खुले थे। पर यहाँ पे कांग्रेस ने मुझे आगे से बढ़कर ऐसा न्योता दिया। श्री अहमद पटेल जी, जो मेरे पिताजी के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि बेटा, पापा की अनुपस्थिति में तुमको आगे आना चाहिए और आके क्षेत्र को संभालो। तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी? कहा जा रहा है बिहारीगंज से चुनाव लड़ेंगी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा बचपन जो है उदा किशुनगंज में बीता है, जो बिहारीगंज के बहुत नजदीक है। तो क्या अब ये सीट फाइनल कर दी है कांग्रेस ने? जी, उदा किशनगंज बिहारीगंज होता है और हाँ, लगभग तय है कि मैं बिहारीगंज से लड़ूंगी क्योंकि ये मधेपुरा का हिस्सा है और मधेपुरा मेरे पिताजी की जैसे कर्म भूमि रही है। उन्होंने पिछले 20-25 सालों में वहाँ बहुत विकास करा था। मधेपुरा को इतना पिछड़ा क्षेत्र था कि वहां पे जाना भी मुश्किल होता था। आप जैसे कह रहे हो आपका बचपन वहां बीता है,
तो आप भी समझ सकते हैं कि वहां पर रोड की सुविधा, हेल्थ की सुविधा पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उनकी लेगेसी को मैं आगे लेके जाऊंगी, उनके किए हुए कामों को ही आगे बढ़ाऊंगी। आपने कहा कि आरजेडी से भी यदि आप चाहती तो टिकट मिल सकता था, लेकिन मेरा फिर से यही सवाल है कि कांग्रेस जिस स्थिति में है अभी बिहार में, उसमें आप जैसे चेहरों की जरूरत तो है ही, लेकिन आपको क्या अंदाजा है कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है इस चुनाव में, यदि कांग्रेस को वहां पे सफल करना है? एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है आपको। जी बिल्कुल, लड़ाई लड़ने के लिए ही हम लोग यहाँ पर हैं और भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। लोगों को इस बार चेंज चाहिए, लोगों को इस बार युवा सरकार चाहिए, लोगों को इस बार चाहिए कि उनके ऐसे लोग प्रतिनिधि करे जो पढ़े लिखे लोग हो, जो उनके लिए विकास कर सके। जो मेरा क्षेत्र रहेगा वहां पर सड़क की व्यवस्था इतनी खराब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि क्या बोला जाए, कि गड्ढे हैं, सड़क तो है ही नहीं। तो हम लोग युवा हैं, हम लोगों की सोच नहीं है, हमारी नीतियां अच्छी होंगी कि हम यहाँ पे बिहार क्षेत्र में जो इतना अति पिछड़ा क्षेत्र है वहां पे विकास करें। एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेरा मेन मोटो होगा और क्राइटेरिया होगा, सिर्फ बिहारीगंज ही नहीं, पूर्ण मधेपुरा और सीमांचल एरिया में, कि हम इस चीज का विकास करें। और मैं इस चीज में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मैं हर तरीके से, एक जो एमएलए कर सकता है उससे ज्यादा ऊपर उठ के वहां के लोगों की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का वर्चस्व इतना है कि हाँ, मैं कल को किसी के लिए कुछ वहां पे करूँ तो कोई मेरे को मना नहीं करेगा। एक सवाल मुझे जरूर इसका उत्तर जानना चाहूंगा। जो कास्ट है यादव, चलिए अब एक आजकल डोमिनेंट कास्ट बिहार में हो गया है, लेकिन बेटियों को आगे लाने से डरते हैं। आपको लगता है कि शरद जी ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है और आपके लिए भी इसको साबित करना एक चुनौती है? मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे को आगे रखा है, कभी भी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखा। और आप तो हमारे आते जाते भी रहे हैं, मेरी आपसे भी मुलाकात होती रही है, तो उन्होंने हमेशा ही प्रोत्साहन दिया है कि मैं आगे बढ़कर सबसे बात करूं, वार्ता करूं। तो ये तो एक गुण है जो मैंने अपने पिताजी से लिया है। बेटी हो चाहे बेटा हो, कल को मैं और मेरे भाई हम एक बराबर है, हम दोनों ही क्षेत्र में उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी हमारी पिताजी ने की है। और इसमें कोई डर की बात नहीं है, वहां पर बहुत सम्मान किया जाता है औरतों का, बेटियों का, ये मैंने खुद महसूस किया है। मैं वहां जाती रहती हूँ और बहुत अच्छा माहौल है वहां पर, लोग बहुत खुश हैं। ये पहला चुनाव होगा, बहुत लोग ये मानते हैं, हमारे भी जितने लोग हैं वो मानते हैं कि बिहार के इस चुनाव में जो रूलिंग कोलिशन है, जो जेडीयू बीजेपी है, वो 15 साल के पहले के 15 साल की बात करती है। कई लोग बड़ा आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं इस बात पे कि नीतीश कुमार अपने 15 साल की बात नहीं करके लालू यादव के 15 साल की बात करती है। ऐसे में इस महागठबंधन में जिस महागठबंधन से आप लड़ रही है, आपको उन सभी चीजों का जवाब देना होगा जो 15 साल पहले लालू राज में होता था। देखिए, चुनाव में जो मुद्दा होना चाहिए वो प्रेजेंट का होना चाहिए, आज का होना चाहिए, आज किए गए विकास का होना चाहिए। 15 साल पहले क्या कहानी थी और 15 साल बाद क्या कहानी है, इसके बारे में तो हम सदियों सदियों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें आज वहां पे क्या स्थिति है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिहार को ना पैकेज मिला, ना बिहार की यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, वहां का युवा बेरोजगार है, वहां पे औरतें सुरक्षित नहीं है, शौचालय, नल जल की योजनाएं जो कुछ भी थी सब नाकामयाब रही। तो हमको इस पर उतरना पड़ेगा कि हम वहां पे लोगों तक वो सब सेवाएं पहुंचा सके। जी, एक अंतिम का सवाल है, राहुल प्रियंका से मुलाकात हुई? जी अभी तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, पर क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग निरंतर हम लोगों से टच में हैं, मेरे फोन से उनसे बात होती रहती है। जी चलिए, कहा जाता है ना, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप भी इस राजनीति के दरिया में अच्छे से तैर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहासिनी, वक्त निकाला हमसे बात करने। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।